हाँ, हॉबी क्या कर रहे हो तुम? मॉम डैड कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। तुम क्या हमेशा मॉम की धमकी देती हो मुझे? मैं क्या मॉम से डरता हूँ? और तुम अपने कोमल हाथों को यहाँ किचन में वेस्ट क्यों कर रही हो? बोलो। वो क्या है ना बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं बताती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस आई की मदद करना चाहता था। मुझे पता है तुम मदद करने आया था या काम बिगाड़ने आया था। अरे मॉम, बट ये तो बताइए कि आने कौन वाला है? इतनी तैयार है किसके लिए? वो क्या है ना, तुम्हारे तो छोटे नन्हे शैतान भाई आने वाले हैं। क्या जंकुक और सुगा वापस आने वाले हैं? इतने सालों बाद, हाय मेरे जिगर के टुकड़े वापस आने वाले। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ, इसलिए तो सुबह से लगी पड़ी हूँ और आयु को भी काम पे लगा दिया बेचारी। अब चलो तुम भी थोड़ा हाथ बटा लो, तुम्हारे भाई आने वाले हैं। क्या मॉम, मैं काम करूँगा? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है तो जरा बताना। हाँ? क्या मॉम, अभी क्या बातों में लगी है? मेरे भाई आने वाले हैं, चलो फटाफट काम करते हैं। ओह मेरा हॉबी कितना प्यारा और कितना समझदार है। हाँ मॉम, काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई आने वाले हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी करनी तो पड़ेगी ना। हे भगवान, अगर मीडिया को पता चल गया कि कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी मॉम से डरता है। जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मॉम से नहीं बच पाया बेटा, तो तुम किस खेत की मिली हो? तुम तो हमारी औलाद हो ना। डैड, आप कब से यहाँ हैं? मैं तो कब से यही हूँ, बस तेरा ही ध्यान मुझ पे रह गया। ये तो गलत है ना डैड, वो आराम से सोते हुए फ्लाइट में आ जाएंगे। एक तो नखरे करके इतने सालों से आए नहीं, और उनके चक्कर में यहाँ हमारी लगी पड़ी है। ये तो गलत है ना। हॉबी माते कर तो रहा हूँ, अब क्या बच्चे की जान लेके मानोगी? जीनू, मैं क्या कह रहा था, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज क्या मैं मीटिंग अटेंड करके आ जाऊँ? मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, आज इतने सालों बाद मेरे बेटे घर आ रहे और तुम्हें मीटिंग भी पड़ी है। जिन, कुछ साल हुए हैं, बरसों के बाद नहीं आ रहे वो लोग। आरम, तुम कैसे बाप हो, इतने सालों बाद अपने बच्चे घर पे आ रहे? मुझे तो लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करते। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मेरी माँ, नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे आगे कौन जा सकता है? अगर फिर से किसी ने ऑफिस जाने की बात की ना, तो मुझसे बुरा। मेरी माँ कर तो है ना, ये बार बार अपना हाथ उठाने की जरूरत है क्या? बच्चा डर जाता है। वैसे मॉम, सुबह से ताई नहीं दिखी, वो कहाँ गई है? उसने कहा था कि उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, तो वो जंकुक और शुगा आने तक आ जाएगी। देखो देखो देखो, महारानी के थाट, उसे मतलब कॉलेज जाने दिया, और यहाँ हम ऑफिस जाने के लिए मर रहे हैं, पर हमें छोड़ नहीं रही है। हॉबी, कुछ नहीं बोल रहा मैं। जिमिन, तुम दोनों आ गए। वैसे कैसा रहा तुम लोगों का टेस्ट? व्हाइट पेपर आया था, ब्लैक होके चला गया। इसका कहने का मतलब आंटी, बहुत ही अच्छा टेस्ट गया हम लोगों का। वैसे आंटी, ये घर इतना सजाया हुआ है, खाना भी बन रहा है शायद बहुत सारा, कोई गेस्ट आने वाले हैं? अरे हाँ, मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई, आज तो जंकुक और शुगा आने वाले हैं। जंकुक? क्या वो बिल्ली का बच्चा आने वाला है? जिमिन प्लीज, उसे आते ही झगड़ने में लगा। मेरा बेटा कितने सालों बाद आया है, क्यों ना झगड़ू? हाँ, वहाँ जाके तो मुझे भूल ही गया है। उसने एक बार भी मेरा फोन भी नहीं उठाया। आने दो उसे, मैं तो उसे देख लूंगी, बिल्ला कहीं का। ठीक है देख लेना। अब जाओ, वो लोग निकले हैं एयरपोर्ट से, तब तक तुम फ्रेश हो के आओ। और जिमिन, तुम हमारे साथ ही डिनर करना। हाँ, क्योंकि मॉम डैड तो अभी तक घर पे आई नहीं, तो मैं तो यही डिनर करके जाऊंगी। और इतने सालों बाद मैं शुगा को देखूंगी। अब जाओ भी, यहाँ खड़े क्यों हो? वो आते ही होंगे, जाकर फ्रेश हो के आओ। हाँ ठीक है आंटी। जिमिन चलो मेरे रूम में, तुम वही फ्रेश हो लेना। तो गाइस, ये है ताई, हमारी स्टोरी की मेन लीड। ताई बहुत ही ज्यादा स्वीट, केयरिंग और बहुत ही शांत है। ताई के मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी थी, तभी ताई के डैड ने आरएम से वादा लिया था कि वो उनकी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखेंगे।
तब आर्यन ताय को अपने घर लेके आए और तब से ताय इन्हीं के साथ रहती है। घर के सारे मेंबर ताय से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और ताय भी। और यह है जिमिन, ताय की बेस्ट फ्रेंड। जिमिन का घर जिनके घर के सामने ही है। जिमिन के मॉम डैड बहुत वर्क में बिजी रहते हैं, इसीलिए वो जिमिन को जिनके घर पे ही छोड़ते हैं। इसलिए ताय और जिमिन बचपन से ही साथ में है और साथ में ही बड़े हुए हैं। जिमिन का आधा टाइम जिनके घर पे ही निकलता है। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I love it. Finally she's a whore. I know she. हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हरे पीले नीले मेरे लाल, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मम्मा ने कितना मिस किया? I miss you too मम्मा। आप कैसी हो? हाँ मॉम, आप कैसी हो? मैंने तो आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। हाँ मम्मा, आप तो दिन ब दिन कितनी खूबसूरत हो रही है। क्या खाती है आप? मेरे और डैड का सर, और क्या? मेरा मतलब मॉम को कुछ खाने की जरूरत थोड़ी है। मॉम तो पैदाशी ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। क्यों मॉम? हाँ, वो तो है। जंकुक, शुगा, कैसे हो तुम लोग? और तुम्हारा सफर कैसा रहा? यस डैड, हम बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। और हाँ, हमारा सफर भी बहुत अच्छा रहा। जंकुक, शुगा, मेरे प्यारे देवरो, अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? ओ भाभी, आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो। काश आपने मुझसे शादी की होती। हे, आते ही मेरी वाइफ पे डोले डालना बंद कर। भाभी हो तेरी। फोटो से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्ले, छोड़ मुझे लगा ही था तू कब आएगी। नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। मेरा फोन भी नहीं उठाया, और मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊंगा भला? मम्मा बोलो ना इसे। जिमिन बेटा छोड़ दो उसे। तू है ना वहाँ जाके मुझे भूल ही गया। हाँ तो मैं तुम्हें याद क्यों रखूं? तू मुझे हमेशा परेशान करती थी। हाय जिमिन, कैसी हो तुम? ओह जंकुक, वाह तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। इतने सालों बाद देखा तुम्हें, मैंने भी तुम्हें, और तुम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। Hold me close till I get up. ओ ताई, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम भी फोटो से ज्यादा रियल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। थैंक यू। हाय जंकुक, कैसे हो तुम? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मॉम मुझे भूख लगी है तो मैं फ्रेश होके आता हूँ। जंकुक, ताई ने हाय कहा है, ठीक से हाय तो कहो। क्या जल्दी है तुम्हें? मॉम अब कह तो दिया, मुझे भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। शुगा क्या है? जंकुक इतना बदतमीज कब से हो गया? नहीं मॉम, वो तो बहुत समझदार हो। शायद थकावट की वजह से चिड़चिड़ा हो गया। ताई, जंकुक की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे यार छोड़ो भी अब ये सब। भूख लगी है, इनके चक्कर में हम कब से भूखे। डिनर करना है मुझे। कितना खाती हो? खा खा के मोटी हो चुकी हो। हाँ तो कौन सा तुम्हारे बाप का खाती हूँ? सॉरी अंकल। हाँ, मैं कभी भी तुम्हारे ही बाप का खाती हूँ। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं। वैसे भी कौन सा ये कमा के लाता है? वाह मॉम, आपके हाथों में तो जादू है। सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाए। ओह क्या सच में? पता है तुम लोग आ रहे हो इसलिए सुबह से अकेले किचन में लगी हुई हूँ। हाँ सही कहा, मॉम तो अकेले खाना बना रही थी, हम तो किचन में बैठ के मच्छर मार रहे थे। क्यों है ना? तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं मैंने और भाई ने डिसाइड किया है
ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ये तो अच्छी बात है, पर ठीक है ना, तुम लोग कुछ दिन आराम भी कर सकते हो। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में तो काम ही करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग दोस्तों के साथ घूमने गए थे, हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। और आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऑफिस ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैं नहीं रोकूंगा। वैसे जंकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मॉम प्लीज, अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करें, ठीक है? बट बात जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है, मैं करूंगा। ओके, तो मैं और जो पहले चलते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ऑफिस में पहुंचते हैं तो तुम्हारा स्वागत तो करना पड़ेगा ना, तो तुम दोनों बाद में आ जाना। ठीक है, वैसे अच्छे से स्वागत करना हमारा। गुड मॉर्निंग ताई, कॉलेज जा रही हो? हाँ, हमारे भी एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो इसीलिए रेगुलर कॉलेज जाना पड़ रहा है। हे ताई, एक मिनट रुको, पहले नाश्ता करो फिर कॉलेज चली जाना। ओके भाभी प्लीज, भूख नहीं है और वैसे भी लेट हो रहा है, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी ना। ताई, तुम जा ही रहे तो जंकुक और शुगा के साथ चले जाओ, वो भी जा रहे हैं। मॉम, हम कॉलेज नहीं ऑफिस जा रहे हैं, तो ताई को जाने दे, वैसे भी वो रोज जाती है ना। हाँ आंटी, मैं तो वैसे भी जिमिन के साथ चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाती हो, पर आज हम तुम्हें छोड़ने आएंगे। अगर जंकुक तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं ताई को छोड़ दूंगा। चलो ताई। पर भाई, उसने कहा ना कि वो जिमिन के साथ चली जाएगी, फिर भी जंकुक तुझे प्रॉब्लम क्या है ताई से? हाँ, तू खुद भी नहीं जा रहा है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए छोड़ के आइए। ठीक है, चलो ताई। चलिए। क्या ये खड़ूस बिल्ला हमें छोड़ने आएगा? तुम्हारे लिए नहीं आ रहा हूँ मैं ताई के लिए आ रहा हूँ। मुझे पता है यार, तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करोगे, हमेशा से यही है। जिमिन चलो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना। एक मिनट, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम पीछे बैठने, मैं जिमिन के साथ पीछे ही बैठ जाऊंगी। तुम लोगों ने क्या मुझे ड्राइवर समझ रखा है क्या? चुपचाप आगे बैठो। हाँ तो ठीक है ना, आगे बैठने के लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। मैंने तुमसे नहीं, तार से कहा है। तार, तुम पीछे बैठो, क्योंकि आगे मैं बैठने वाला हूँ। बट जंकुक, तुमने तो कहा था तुम सीधा ऑफिस जाओगे, तो मेरे साथ नहीं आओगे। अब मैंने सोचा तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं अकेला क्यों जाऊं, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाऊं। तार, तुम पीछे बैठो। हाँ, जंकुक ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। क्या हुआ? लगता है किसी का मूड यहाँ ऑफ है। गाड़ियां देखने के लिए होता है। पता नहीं इस जंकुक को क्या प्रॉब्लम है। हमारा कॉलेज आ गया तो हम चलते हैं। बाय एंड थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाम को पिकअप करने भी आ सकता हूँ, तो अगर आना चाहे तो मुझे फोन कर देना। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, वो दोनों आ जाएंगी। क्यों, है ना जिमिन? हाँ, इसकी जरूरत नहीं, हम लोग आ जाएंगे। बाय जंकुक। बाय, चले। ताई, तुम्हें नहीं लगता कि जंकुक आजकल बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है? हाँ जिमिन, ये तो मुझे भी दिख रहा है। जंकुक बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले वो मेरे साथ कितनी प्यार से बात करता था, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता था। उसने कहा था कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बट जब वो वापस आया तो पूरा बदल चुका है। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ताई, समय समय की बात होती है, इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है। तो जंकुक, शुगा, ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था मॉम, बहुत मजा आया काम करने में। सच में जिन, तुम्हारे दोनों बेटे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, इनके आइडियाज और इनका काम सबको बहुत पसंद आया, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ होंगे ही, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन के बेटे जो है सही कहा, ये सच में बहुत टैलेंटेड है। वैसे जंकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। प्लीज मॉम, प्लीज,
मैं जिस चीज से दूर भाग रहा हूँ आप उसी के बारे में हर बार क्यों बात करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। जंकुक कहाँ खो गए तुम? मैंने कहा ना मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करें। जंकुक प्लीज, कितनी बार बात टालोगे? एक बार मुझसे बात तो कर लो। जिन, रहने दो ना, शायद वो बहुत थक गया होगा, बाद में बात कर लेना। थैंक यू सो मच डैड, मैं बहुत थक गया, मैं जा रहा हूँ। आरम, तुमने उसे क्यों जाने दिया? मुझे उससे बात करनी थी। जिन, बट पहले शुगा की शादी होगी फिर जंकुक की। क्या मॉम, जंकुक की शादी? हाँ बेटा जी, जंकुक की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। तुम्हें पता है ताई के डैड को जंकुक बहुत पसंद था और उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा कि ताई और जंकुक जब बड़े होंगे तब उनकी शादी करा देंगे। बट अफसोस ताई के डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी आखिरी इच्छा समझ के हम चाहते हैं कि जंकुक और ताई की शादी कराई जाए। ताई, तुम बताओ, तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो ना? अंकल, आप जैसा ठीक समझे, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओहो, ताई तो शर्मा गई। डैड, आप ताई से क्या पूछ रहे हो? उसके चेहरे पे तो जंकुक का नाम सुनते ही ब्लश आने लगता है। वो जंकुक को बहुत पसंद करती है। लो, ये ताई तो उसके लिए मरी जा रही है और वो गधा है कि मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ बहाना लेके भाग जाता है। जिन, 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 रिलैक्स। उससे पहले शुगा है। शुगा, तुम बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? नहीं नहीं डैड, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लो, लगता है ये दोनों भाई सिंगल ही मरेंगे। कभी तो शादी के लिए हाँ कर दो। जिन, जिन, रिलैक्स। तुम बस मुझे रिलैक्स रिलैक्स करते रहो। मैं तो इस जंकुक को छोड़ूंगी नहीं। उसकी शादी तो ताई से करवा के रहूंगी, प्यार से या फिर जबरदस्ती। बिल्ले, तू भी सुन ले, अगर तूने अपने लिए लड़की पसंद नहीं की ना तो मैं तुम्हारी शादी जिमिन से करवाऊंगी। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या बात है, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? अगर तू किसी लड़की को पसंद करता है तो बता सकता है, हम सब तेरे साथ हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे। पर तू सैड मत हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। क्या जंकुक और मेरी शादी? मतलब मैं इतने दिनों से जिस दिन का वेट कर रही थी वो दिन आ गया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो, बट एक बार हमारी शादी हो जाने दो जंकुक, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक। मुझे पता है मॉम, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो, बट मैं ताई से शादी कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ ये जानते हुए कि भाई आप कहाँ हो? जंकुक, मैं वॉशरूम में हूँ। ठीक है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं गाड़ी के पास आपका वेट करता हूँ, जल्दी आ जाना। एक मिनट, ये क्या है? आई लव यू ताया। इसका मतलब भाई ताया से प्यार करता है। ताया की फोटो भाई की बुक में, मतलब भाई ताया को पसंद करते हैं। ताया को ये जानते हुए भी कि मेरा भाई ताया से प्यार करता है, मैं अपने भाई का प्यार कैसे छीन सकता हूँ? मैं ताया से शादी कैसे कर सकता हूँ मॉम? मैं अपने ही भाई के प्यार को नहीं छीन सकता ना मॉम। आप समझ नहीं पा रही हो, बट मैं अपने भाई को दुखी नहीं कर सकता। इसका मतलब ताया और जंकुक की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और मैं अपने ही भाई की होने वाली वाइफ से प्यार करता हूँ। क्यों ताया मेरी नहीं हो सकती? क्या उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती? ताया क्यों मेरी नहीं हो सकती? मतलब मैंने जिसे बचपन से प्यार किया वो मेरे भाई की वाइफ बनेगी? ये मैं कैसे देख पाऊंगा? चलो, आज तो संडे भी है और मैं जल्दी भी उठ गई। एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ और जंकुक का स्पेशल, उसे मेरे हाथ का पसंद आएगा। ला 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 ला। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एक पैन। ये इतना ऊपर किसने रखा है? सबसे छुपा के उसे रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। रब्बा
मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग कैरी ऑन कर सकते हो, मैं चलती हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ ताए से कुछ बात करने आया था, पर मुझे तो नहीं लग रहा तुम लोग बात कर रहे थे। लगता है तुम लोगों की बातें आंखों से हो रही थी। तू है ना, ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। मैं बस ताए से बात करने आया था। ताए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। ओए होए, आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। हाँ जिमी ना, प्लीज तंग करना बंद करना। ओके ठीक है, मैं तुझसे तब बात नहीं करूंगी। मुझे ये बता, क्या उस बिल्ली को तुमने देखा है? शुगा को मैंने शायद गार्डन में जाते हुए देखा था। थैंक यू। तू अपने जंकुक के लिए खाना बना, मैं अपने बिल्ली से मिलके आती हूँ। हाँ ठीक है। ओ, तो मेरा म्याऊ म्याऊ यहाँ है। लगता है बिल्ली का मूड ऑफ है। हे कैट, जिमिन प्लीज जाओ यहाँ से। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। क्या हुआ है? तुम इतना सड़ा हुआ मुंह लेके क्यों बैठे हो? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। देखो, प्रॉब्लम बताने से कम हो जाती है। अगर तुम मुझे बताओगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा ना। हम दोस्त है ना, तुम अगर चाहो तो अपनी बात बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिमिन, मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता? शुगा, क्या कर रहे हो तुम? तुम बहुत अच्छे हो। नहीं जिमिन, मैं बहुत बुरा हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सब तुमसे प्यार करते हो, मैं, तुम्हारी फैमिली, सब तुमसे प्यार करते, सब। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। नहीं, इट्स ओके। मैं जाता हूँ अंदर, सब वेट कर रहे हैं। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता? मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ शुगा। बस एक बार मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखो। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढ रहे हो जिसकी आंखों में ऑलरेडी जंकुक है। तुम मेरी आंखों में क्या एक बार नहीं देख सकते? क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं नजर आता शुगा? प्लीज और मत तड़पा। वाह, आज संडे स्पेशल नाश्ता तो बहुत ही अच्छा है। होगा ही, क्योंकि आज का पूरा नाश्ता ताई ने बनाया है। और भी है, लीजिए। ओह, जंकुक की फेवरेट डिश। लगता है ताई ने बहुत प्यार से बनाई है। जंकुक, टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। जंकुक, उसने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और तुम बस ठूसे जा रहे हो। थोड़ी सी तारीफ कर दो उसकी। ओके। ताई, तुमने जो खाना बनाया है बहुत अच्छा है। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, आपको पसंद आया। हे भगवान, तारीफ भी करनी नहीं आती। तारीफ तो ऐसे कर रहा है जैसे कि उसे मारने की धमकी दे रहा है। मॉम बस करो यार, क्या लगा के रखा है? मेरी कोई लाइफ है या नहीं? ये मत करो जंकुक, वो मत खाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे करो, ताई से प्यार से बात करो, इससे बात करो। मतलब मुझे तो ना यहाँ आना ही नहीं चाहता, जिंदगी झंड करके रखिए। जंकुक, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? ठीक है, मैं ऐसे तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो। इतना बोल के गुस्से में जिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जंकुक, सच में बदतमीजी की हद होती है। तुम बहुत बिगड़ चुके हो। जंकुक, जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और मॉम से माफी मांगो। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया उनसे ऐसे बात करके। जंकुक, जा यहाँ से। माँ प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी ना, प्लीज रोना बंद कीजिए। मैंने कहा ना, जा तू यहाँ से। मॉम प्लीज, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना। आई एम सो सॉरी। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं सब कुछ करूंगा। प्लीज माफ कर दो और प्लीज रोना बंद करो। मॉम प्लीज, मैं गुस्से में भूल गया। प्लीज, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ ना, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। प्लीज गुस्सा मत करो। ठीक है, तू मेरी सारी बात मानेगा ना? अपनी बात से मुकरेगा तो नहीं? नहीं मॉम, मैं आपकी सारी बात मानूंगा।
शादी कर ले। मॉम प्लीज ये बात छोड़ के अब मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। नहीं, मुझे तुझसे बस यही चाहिए, तुझे ताई से शादी करनी होगी। जंकुक, तेरे डैड ने ताई के डैड से वादा किया था कि वो ताई को अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे डैड का वादा पूरा हो? हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही है। अब शुगा भाई से ताई की शादी करा दे, तब भी ताई इसी घर की बहू बनेगी ना, और वादा भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता जंकुक, क्योंकि हमने तुम्हारी और ताई की शादी तय की थी। इस वजह से तुम्हें और ताई को ही शादी करनी पड़ेगी, ना कि शुगा। जंकुक प्लीज समझने की कोशिश करो, ताई बहुत अच्छी है, तुम्हें कभी भी अफसोस नहीं होगा कि तुमने उससे शादी की है। वो बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाएगी। तुम प्लीज शादी करो। जंकुक मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें कभी कभी लाइफ में अफसोस नहीं होगा कि तुमने ताई से शादी की है। तुम अगर ढूंढने भी निकलो ना तो ताई जैसी लड़की तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड ने जो वादा किया अपने दोस्त से वो पूरा हो, मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी हो। जंकुक मुझे पता है मॉम, ताई जैसी लड़की मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, बट मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। देखो जंकुक, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बात मानोगे। अगर तुम इस शादी के लिए मना करते हो तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मॉम ये क्या बात कर रही हैं आप? जंकुक मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम्हें बस हाँ या ना कहना है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या सच में? थैंक यू बेटा। अरे तुमने सुना? जंकुक थैंक यू सो मच। और ताकि जैसे ही एग्जाम खत्म हो गए हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। ठीक है डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मॉम क्यों आपने मुझे मजबूर किया हाँ करने के लिए? मेरा भाई ताई से प्यार करता है और मैं ताई से शादी कर लूं? कैसी मुसीबत है ये? हाँ ताई, भले ही मैं शादी के लिए मॉम को मना नहीं कर सकता, पर ताई तो कर सकती है ना, और ताई की बात मॉम कभी नहीं डालेंगी। ताई ये बैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो मैं जिमिन के साथ बाहर जा रही थी। नहीं अभी मत जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मेरे साथ चलो। बट कहाँ? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। जंकुक चलो। जंकुक क्या कर रहे हैं? सब बाहर थे, आप मुझे इस तरह से क्यों लेके आए? तुम्हें पता होगा ना कि हम दोनों की शादी तय है। हाँ मुझे इस बारे में पता है, बट मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या? तो आप ये बात मुझे क्यों बता रहे? आंटी को बताइए। वही तो प्रॉब्लम है था, मेरे मॉम डैड मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन पे तो भूत सवार हो गया है मेरी शादी तुमसे कराने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस शादी के लिए तुम मना करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे मॉम डैड मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं और वो तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसलिए इस शादी के लिए तुम मना कर दो। क्या मैं? नहीं जंकुक, मैं मना नहीं कर सकती। अंकल आंटी ने मेरे मॉम डैड जाने के बाद मुझे बहुत प्यार से पाला है, और मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती, बिल्कुल नहीं। और मेरे डैड की लास्ट विश थी कि मेरी शादी आपसे हो। सॉरी, बट मैं मना नहीं कर सकती। डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूँ, और मेरी शादी अगर तुमसे हो भी गई ना तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता जंकुक। ओ डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम इस बात से डर रही हो क्योंकि अगर मुझसे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हें इस घर से छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मॉम डैड से कहो कि तुम शुगा भाई से शादी करना चाहती हो। वो बहुत अच्छे है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें बहुत पसंद भी करते हैं और तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखेंगे। स्टॉप इट, शादी कोई खेल नहीं है जो इससे नहीं उससे करे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना शादी से, तो अपने मॉम डैड से बात करो प्लीज। इस बारे में तुम उससे कोई भी बात नहीं करोगे। अंकल आंटी आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा एग्जाम है, तो आपके आशीर्वाद, अरे हमारे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट तार, अच्छे से एग्जाम देना, ओके तार, ऑल द बेस्ट, और डरना नहीं। और मुझे तो पता ही है तार हर साल की तरह इस बार भी अपने कॉलेज में टॉप करेगी, क्यों? थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हे तार कहाँ जा रही हो? जंकुक जाओ तार को कॉलेज छोड़ के आओ। बट मॉम,
नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी जिमिन बाहर मेरा वेट ही कर रही है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और क्यों खामखा किसी का टाइम वेस्ट करना, मैं चलती हूँ। वाह दा, तेरा तो एग्जाम बहुत जल्दी खत्म हुआ। वैसे तुम्हारा पेपर कैसे गया? अच्छा गया ना? हाँ, ठीक ठाक ही गया, इतना कुछ नहीं। क्या हुआ है, तुम सुबह से मुझे सैड नजर आ रही हो? जिमिन, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया जिमिन। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? उसके बाद ताई जिमिन को सारी बातें आराम से एक्सप्लेन करती है। क्या? इसका मतलब तुम्हारी शादी जंगकुक से बचपन ही तय हो गई थी और तुमने मुझे बताया नहीं? क्या इसके बारे में घर में किसी को पता है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मॉम डैड ने सबको बताया है। ओह, इसीलिए शुगा उस दिन इतना रो रहा था। हाँ, हम दोनों को भी नहीं पता था। एक दिन चुपके से मैंने और जंगकुक ने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी। आंटी ने कहा कि जब तक हम बड़े नहीं होते इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज जंगकुक मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था। उसने कल रात को मुझसे कहा कि मैं शादी के लिए मना कर दूं, क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, जब ये बात हम दोनों को पता चली थी तो हम बहुत खुश थे। भले ही छोटे थे, पर ये बात की खुशी हमने तब बहुत सेलिब्रेट की थी। जंगकुक ने जाते टाइम में मुझसे कहा कि ताई, मेरा वेट करना, आने के बाद मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। तब से आज तक मैं पागलों की तरह उसके लिए वेट कर रही हूँ। वो मुझे जाने के बाद रोज कॉल करता था, सुबह शाम। बट कुछ दिनों में उसका फोन आना ही बंद हो गया। जब वो आंटी से वीडियो कॉल पे बात करता था तब मैं उसे चुपके से देखती थी। और अब जब आया हुआ तो उसने मुझसे बात ही नहीं की। मुझे लगा अगर कोई नाराजगी है तो मैं उसे मना लूंगी शादी के बाद। बट यहाँ तो वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता, ना ही वो मुझसे प्यार करता है जिमिन। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा कि मैं शुगा से शादी कर लूं, उससे नहीं। हाँ तो ठीक है ना ता, कर लो शुगा से शादी। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और बहुत ज्यादा खुश भी रखेगा, जंगकुक से ज्यादा। जिमिन, कैसी बात कर रही हो? तुम शुगा से प्यार करती हो ये जानते हुए भी। और मैंने शुगा को इस नजर से कभी नहीं देखा, मैंने उसे एक बड़े भाई की तरह देखा है। ता, एक बात कहूं, तुम और मैं एक ही कश्ती की सवारी है। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर शायद वो हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। तुमने आगे क्या डिसाइड किया है? मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी जिमिन। मेरे डैड की इच्छा थी और अंकल आंटी को मैं नाराज नहीं कर सकती। इसके लिए तो जंगकुक से शादी करोगी जो तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, क्योंकि मैं अपने डैड की इच्छा को नहीं मार सकती। अब मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी डेस्टिनी होगी। तुम फिर से एक बार सोच लो। नहीं जिमिन, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना। मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ अंदर से। रिलैक्स। चलो हम घर चलते हैं। रोना बंद करो, सब ठीक है। उसके बाद ताई ज्यादा से ज्यादा समय अपने एग्जाम में या अपनी स्टडी में देती है। जंगकुक पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। और ऐसे ही उसके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उनका वेडिंग डे भी आ जाता है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. ताई, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसका क्या फायदा जिमिन? कुछ भी नहीं। ताई, रोना बंद करो, मेकअप खराब हो जाएगा। जंगकुक बेटा, क्या तुम रेडी हो गए हो? हाय मेरा लाल, कितना हैंडसम लग रहा है तू जंगकुक। वैसे तू एक बात बता, तुमने शुगा को देखा है? मैं उसे सुबह से ढूंढ रही, पता नहीं काम के टाइम पे ये बिल्ला कहाँ जाके सो जाता है। मॉम, आप उनके पीछे मत पड़िए, वो नहीं आएंगे। जंगकुक, कल सुबह से मैं यही सुन रही, वो नहीं आएंगे, क्या लगा रखा है? उसके भाई की शादी है तो वो तो रहेगा ना। चुपचाप थोड़ी देर बाद नीचे आना, उसे तो मैं देख लूंगी। बट कब से निगेटिविटी? कभी तो ये लड़का अच्छी बात नहीं कर सकता। हे जिमिन, क्या तुमने शुगा को देखा? क्या तुम उसे जरा देखोगी? पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हो गए। हाँ आंटी, कोई बात नहीं। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में उसे ढूंढ के आती हूँ। हाँ, वाह ताई, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही, बहुत सुंदर। थैंक यू आंटी,
वैसे आप भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ताई, आज से आंटी नहीं मॉम, आज से मैं तुम्हारी मॉम बनूंगी। ओके? जी मॉम, आप बहुत प्यारी लग रहे हो। ओके, तुम बैठो, मैं नीचे जाके तैयारी देखती हूँ और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। ओह गॉड, मेरे तो पैर दुख रहे हैं। कब से इस बिल्ले को ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उधर देखती हूँ। बेचारा शुगा यहाँ बैठा है, कितना सैड लग रहा है। हे कैट, तुम्हारे भाई की शादी है और कामचोर कहीं के यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ रहे हो? जिमिन प्लीज, मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना। इस टाइम पे तुम मुझे नहीं समझ सकती। अच्छा, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता शुगा, कोई भी नहीं। तुम ताई से प्यार करते हो ना, और आज जंकुक की ताई से शादी हुई है, तुम नहीं देख पा रहे हो ना? जिमिन, इस बारे में तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी को नहीं बताया था। इसमें बताने वाली कौन सी बात थी शुगा? जिन आंखों में मैं अपने लिए प्यार ढूंढती रहती थी, अपने लिए प्यार देखना चाहती थी, वो आंखों में मैंने किसी और के लिए प्यार देखा है। ताई के लिए। क्या? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मौके का फायदा उठा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस अपनी दिल की बात तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, तब तो तुम्हारी लाइफ में ताई भी नहीं थी। मैं तुम्हें तब से चाहती हूँ, और मेरी ताई से दोस्ती करने का मकसद यही था कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, तुम्हारे क्लोज रह सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती थी, तुम्हारे घर आ जाती थी, इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। बचपन से ही तुमने मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम सिर्फ ताई को देखते थे क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं थी। जंकुक और ताई खेलते थे, तुम ताई को चुप चुप के देखते थे और मैं तुम्हें देखती थी। पर जिमिन, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो जब तुम जानती थी कि मैं ताई को पसंद करता था? क्या करे ना, ये दिल मानता कहाँ है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने ताई से, और ताई जंकुक से। इस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते रहे। क्या ताई जंकुक से प्यार करती है? हाँ, बचपन से, और इतने सालों से वो बस जंकुक का आने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी और जंकुक की शादी तय है। क्या इसका मतलब मैं अपनी भाई की होने वाली वाइफ से प्यार कर रहा था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नहीं शुगा, प्यार पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं जानती थी कि तुम ताई से प्यार करते हो, फिर भी मैं इस दिल को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाई। आज तुम्हें मैं कहना चाहती हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं बस मौके का फायदा उठा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे अफसोस कभी ना हो कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। शुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से, जब से तुम ताई से नहीं मिले उससे पहले से। और मैं तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं करूंगी कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करते टाइम कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे प्यार करो। बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी, और लाइफ में तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें जिमिन की प्यार की जरूरत है, तो तुम मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और याद रखना, कभी भी किसी को अपनी किस्मत से आगे नहीं मिला है। जो हमारी किस्मत में होता है वही मिलता है। और सैड होना बंद करो और वेडिंग हॉल में आ जाना, क्योंकि सब तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात याद रखना, जिमिन हमेशा तुम्हारे लिए, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। नहीं, मैं जिमिन को नहीं खो सकता। रुको जिमिन, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जिम, ये शुगा कहाँ है? वेडिंग का टाइम भी हो गया, पता नहीं कहाँ गायब है। तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ गायब है। जिमिन गई उसे ढूंढने, आता ही होगा। मॉम, वो देखिए, ताई आ गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। सही कहा।